ओम श्री गुरवे नमः। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान। स्वामी रामतीर्थ जी के दिव्य ग्रंथ वेदांत शिखर के अध्याय वेदांत और समाजवाद, जिसमें कल बात हो रही थी कि जो समाजवाद है, यदि सच्चे अर्थों में समाजवाद की कोई परिकल्पना हो सकती है तो वो अद्वैतवाद में ही है, वेदांत में ही है। किस तरह से, वो उसको समझा रहे हैं। भारत के वेदांतवादी साधु आज भी ऐसा समाजवादी जीवन हिमालय के पर्वतों पर व्यतीत करते हैं। ऐतिहासिक काल में, काल के पूर्व से ही वे ऐसा जीवन व्यतीत करते आए हैं। वे कड़ी मेहनत करते हैं, वे निठल्ले नहीं रहते, वे आराम तलब और विलासी नहीं होते, क्योंकि उन्हीं के प्रयत्नों से भारत के उस विशाल और महान साहित्य की सृष्टि हुई है। यही लोग भारत के सर्वश्रेष्ठ कवि, नाट्यकार, वैज्ञानिक, तत्वज्ञानी, व्याकरणी, गणितज्ञ, ज्योतिषविद, रसायन शास्त्री और आयुर्वेदज्ञ हुए हैं। और ये वे लोग हैं जिन्होंने रुपया कभी छुआ नहीं। ये ही वे लोग हैं जिन्होंने यथासाध्य कठोरतम जीवन व्यतीत किया है। इससे समाजवाद पर लगाया जाने वाला यह कलंक धुल जाता है कि वह लोगों को कायर, आलसी और परालंबी बना देगा। काम वही खूब कर सकता है जो अपने को स्वतंत्र समझता हो। बहुत बढ़िया। काम वही खूब और अच्छे ढंग से कर सकता है जो अपने को स्वतंत्र समझता हो। वेदांत और समाजवाद के अनुसार आपको अपने बच्चों, स्त्री, घर बार, अन्य सभी वस्तुओं पर अधिकार जमाने का कोई हक नहीं। सभ्य समाज के माथे पर यह कलंक का टीका लगा हुआ है कि स्त्री वाणिज्य की वस्तु बनी हुई है और मनुष्य उस अर्थ में उस पर अपना अधिकार जमाता और शासन करता है। जैसे वृक्षों पर, घरों पर, रुपया पैसा पर, इस प्रकार सभ्य समाज में नारी की जड़ पदार्थों जैसी स्थिति हो गई है तथा नारी के हाथ और पैर दोनों बांध दिए गए हैं, जबकि मनुष्य अपने कामों में स्वतंत्र है। स्त्री कभी भी मनुष्य की संपत्ति, स्त्री कभी एक मनुष्य की संपत्ति हो जाती है तो कभी दूसरे की। समाजवाद और वेदांत के अनुसार यह स्थिति अति विचित्र जान पड़ती है, किंतु नारी को अपनी स्वाधीनता ठीक उसी तरह पहचानना और पकड़ना चाहिए जिस तरह मनुष्य पहचानता और पकड़ता है। वह उतनी ही स्वाधीन है जितना कि मनुष्य। हाँ, यदि मनुष्य को किसी वस्तु पर अपने अधिकार करना ठीक नहीं है, यदि मनुष्य को किसी वस्तु पर अपना अधिकार करना ठीक नहीं है, तो नारी को भी किसी वस्तु पर अधिकार न जमाना चाहिए। अपना आनंद स्थिर करने के लिए उसे भी अपने पति पर स्वत्व जमाने का कोई अधिकार न होगा। यहाँ पर समाजवाद के विरुद्ध एक गंभीर आपत्ति उठती है। यदि समाजवाद नर और नारी को पूर्ण स्वाधीनता देता है तो वह समाज को पशुता की अवस्था में ले जाएगा और दुनिया को लंपटों और दुराचारियों की दुनिया बना देगा। राम कहता है कि नर नारियों के लिए स्त्री पुरुष के संबंध के विषय में इससे उत्तम और कुछ नहीं हो सकता। गाय और भैंस जैसे पशु
अपने काम व्यवहार में बड़े ही बुद्धि संगत होते हैं। अपने इस वर्ताव में वे बड़े ही ऋतु संगत और युक्ति संगत होते हैं। यदि मनुष्य भी उसी ढंग से वर्ताव करे तो सभ्य समाज की सारी कामुकता और मनोविकारों का अंत हो जाए। कैसा आश्चर्य है, कामासक्त पुरुष को पशु कहकर हम कैसी भयंकर भूल करते हैं, जबकि पशु निसंदेह मनुष्यों से कम आसक्त होते हैं, कामासक्त होते हैं। उनमें अनुचित काम विकार लेस मात्र नहीं होता। जब उन्हें संतानोत्पत्ति करनी होती है तभी वे मैथुन करते हैं। मनुष्य का यह हाल उल्टा है। जो मनुष्य शांत और विकारहीन है वह कामी मनुष्य की अपेक्षा पशुओं जैसा जीवन अधिक व्यतीत करता है। अतः कामासक्त मनुष्य को पशु नहीं कहना चाहिए। पशु तो आजकल के सभ्य मनुष्य हैं। यह हमारी सभ्यता की विशेषता है, न कि प्रारंभिक असभ्य समाज की। असभ्य लोग तो स्वाभाविक बुद्धि संगत होते हैं। उनका हर एक कार्य ऋतु पर और नियत समय पर होता था। वेदांत और समाजवाद के अनुसार जितनी अधिक विकारहीनता और नैसर्गिक शांत अवस्था की प्राप्ति होगी उतनी ही उन उत्तेजक मनोविकारों की कमी होगी, और साथ ही साथ मनुष्य में पति, स्त्री, पिता, पुत्र का स्वत्वाधिकार जमाने वाला भाव भी न रहेगा। ओम शांति शांति शांति।